महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मेट्रो परियोजना के प्रशासनिक मुख्यालय मेट्रो भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि भविष्य में पुणे नगर निगम, पिंपरी चिंचवड नगर निगम और पीएमआरडीए क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 200 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने पुणे मेट्रो और शहरी विकास विभाग को इस पूरे नेटवर्क की विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस नेटवर्क के लिए जरूरी रकम उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि पुणे मेट्रो परियोजना ने शहर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को काफी बढ़ावा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नायगांव बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत 864 फ्लैट की चाबियां वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना से निवासियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मुंबई के मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीडीडी चौल के निवासियों से अपील की कि वो अपने घर ना बेचें। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मुंबई में अन्य पुनर्विकास कार्यों को भी इसी तरह तेज गति से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्रिटेन के निवेशकों से महाराष्ट्र में निवेश की अपील की है। ब्रिटेन के बर्मिंघम से सांसद लियान बर्न के नेतृत्व में सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौता हुआ है। ये समझौता महाराष्ट्र और ब्रिटेन के संबंधों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के माध्यम से महाराष्ट्र और ब्रिटेन के बीच व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। मुंबई में मंत्रालय में पानी फाउंडेशन द्वारा किए गए जल संरक्षण कार्यों का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पानी फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पानी फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के जल संरक्षण क्षेत्र में बहुत ही ठोस और प्रभावशाली काम किया है। फाउंडेशन ने राज्य सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में पड़ने वाले सूखे की तीव्रता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि भविष्य में भी पानी फाउंडेशन के सहयोग से पानीदार महाराष्ट्र के संकल्प को पूरा किया जाएगा। इस मुलाकात में पानी फाउंडेशन के संस्थापक आमिर खान, किरण राव और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 2027 में महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसकी समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने वाला कुंभ मेला आयोजित किया जाए। सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों के लिए 22,181 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें पहले चरण के 5,140 करोड़ रुपए के और दूसरे चरण के 17,041 करोड़ रुपए के कार्य हैं। महाराष्ट्र विधान मंडल के समिति कक्ष में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में मिल मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मिल मजदूरों को मुंबई में ही चरणबद्ध तरीके से घर देने के प्रति सकारात्मक है। पनवेल में रहने वाले मिल मजदूरों को पहले 1 साल के लिए मेंटेनेंस शुल्क से छूट दी गई थी। इस छूट को अब 2 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे मजदूरों को अब कुल 3 वर्षों के लिए मेंटेनेंस शुल्क से राहत मिलेगी। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे जिले के बारामती एमआईडीसी क्षेत्र में गेट्सनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना राज्य की औद्योगिक नीति पर वैश्विक स्तर के भरोसे को और मजबूत करेगी। साथ ही इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उद्यमियों को भी नए मौके मिलेंगे, जिससे बारामती के औद्योगिक विकास को निश्चित रूप से गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रिया के राजदूत रॉबर्ट जीग और एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी हनुमंत पाटिल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।